अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मुहर्रम हराम के अयाम हैं, बहुत ही गम और सोग की फ़िज़ा हर तरफ छाई हुई है। इमाम हुसैन के उशाक जो हैं हर तरफ नज़र आते हैं। अहले बैत से मोहब्बत का वालहाना इज़हार किया जा रहा है। हर मुकातब फ़िक्र इमाम हुसैन और ख़ास तौर पर शोहदा करबला के हवाले से अपनी याद और अपनी मोहब्बत का वालहाना इज़हार कर रहा है। हर कोई अपना मुनफ़िद अंदाज़ अपनाए हुए है। हम आज धोबीगढ़ ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, जहाँ खैमा बस्ती भी नस्ब की जाती है, जहाँ हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब अलम भी नस्ब किए जाते हैं। और आज 8 मुहर्रम हराम है, जो कि खासुल ख़ास हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत से मंसूब है। उनकी लाजवाल कुर्बानियों और ज़िंदगियों को जो है याद किया जाता है। अमन के लिए शहर फैसलाबाद मशहूर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर शहर फैसलाबाद में अमन कमेटी का किरदार दीदनी है, काबिल सताइश है। रूट्स लगे हुए हैं। मैं आपको सब कुछ आज के प्रोग्राम में जो बताऊंगा कि शहरी फैसलाबाद कौन कौन से रूट से इज्तनाब करें, मरकज़ी जुलूस कौन से रास्तों से गुजरेगा, किस इमाम बारगाह का कौन सा, क्योंकि मरकज़ी इमाम बारगाहें दो हैं, एक अज़ा खाना शब्बीर, तो दूसरी इमाम बारगाह हैदरिया जो कि कदीमी इमाम बारगाह पाकिस्तान की है। सबसे पहले अमन कमेटी मौजूद है, अल्लामा तनवीर ताहिर राठौर साहब मौजूद हैं। इनसे आगाज़ करता हूँ। बरेलवी मसलक से इनका ताल्लुक़ है और अमन कमेटी के मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखे हुए हैं, तपती धूप के अंदर अमन कमेटी यहाँ खड़ी है ताकि अमन की फ़िज़ा भी कायम है। फैसलाबाद में वैसे ये शर्पसंद अनासर कम हैं, लेकिन फिर भी उसे रेडिकेट करने के लिए, अमन का पैगाम देने के लिए आप लोग यहाँ जमा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब और अल्लामा रियाज़ खल साहब की क़ियादत में अमन कमेटी के मेम्बरान अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज़ हर इमाम बारगाह के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ पे जाके अमन का मैसेज भी दे रहे हैं। और आज के मौका के हवाले से मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का वो जो खुतबा है, जो आखिरी खुतबा था कि ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, जनाब अब्बास शहीद हो गए, जनाब कासिम शहीद हो गए, 6 माह के मासूम अली असगर शहीद हो गए, और उसके बाद भी ये शहज़ादा खड़ा होकर यजीदियों से मुखातब होकर फरमाता मैं अब भी तुम्हें अमन का दर्स देता हूँ कि अब भी नबी मेरे नाने का कलमा पढ़ लो, तो अब भी मैं गवाही इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन मैं अपने नाने की बारगाह में सिफारिश करूँगा। इससे बड़ा अमन का और पैगाम क्या होगा। और इससे और हुसैनियत है, ये अमन का दर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अमन कमेटी के मेम्बरान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर फैसलाबाद के अंदर इन लोगों की अनथक मेहनत, दिन रात की मेहनत, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा वाक़या ना हुआ और इंशाल्लाह ना होगा। ये अमन व अमान के साथ ये इंशाल्लाह अच्छी तरीके के साथ 10 मुहर्रम भी गुजरेगा। हम सब के साथ यकजहती करते हैं, इजहार यकजहती, और ये वो सबक है जो आका हुसैन ने हमें मैदान करबला से में दिया। हुसैन तो वो थे जो यकजा करने वाले थे, यकजा करने, तो है नहीं जो तफरका डालने वाले। मेरे ख्याल की तालीमात भी यही सिखाती है सबको यकजा और एक जहाँ होके इस दीन इस्लाम की सरफरोशी के लिए काम। बिलाल भाई देखें जनाब हुर अब थोड़ी देर पहले तो दुश्मन के सफ में खड़े थे, और अब जब आका हुसैन की बारगाह में आए तो आका हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि तू दुश्मन के पास से आया, आप अपने सीने के साथ लगाया, और फिर अल्लाह ने हुर को कितना एजाज़ अता फरमाया। ये हुसैनियत यही तो हमें सबक देती है, यही तो दर्स देती है कि हुसैन के साथ जुड़ जाओ, अहले बैत अतहार के साथ जुड़ जाओ, नबी के घराने के साथ जुड़ जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। तो मौलाना अल्लामा तनवीर ताहिर राठौर साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमेशा अमन व पैगाम, जब भी अमन का पैगाम हो, जैसे उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शख्सियत ही अमन है। आप भी यहाँ खड़े हैं, सख्त गर्मी है, अज़ादरान मौजूद हैं, इमाम हुसैन के उशाक मौजूद हैं, हर कोई अपने अंदाज़ में इश्क बयान भी कर रहा है और इश्क का इजहार भी कर रहा है वालाना तौर पे। आप क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बिलाल डोगर साहब और फैसलाबाद की इंतज़ामिया, खुसूसन कामरान आदिल साहब और मजहबी रहनुमा हज़रत अल्लामा रियाज़ खल साहब और डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, सैयद हसनैन शराजी साहब, इनकी अनथक मेहनतों से, फैसलाबाद के अंदर इंतज़ामिया की मेहनतों से, इनकी मेहनतों से तमाम मसालिक के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, हुसैन रब के, हुसैन सब के। तो इस नुक्ते पर हम जमा है और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो पैगाम देना चाहते हैं, जिस तरह फैसलाबाद की आवाम इकट्ठी है, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत, जुनून, इश्क, वालहाना अक़ीदत, मोहब्बत प्यार करते हैं। हम पूरी दुनिया में पैगाम देते हैं कि इसी तरह सब के साथ मोहब्बत की जाए, और जिस तरह फैसलाबाद पुरअमन है इस तरह पूरे पाकिस्तान को पुरअमन बनाया जाए। और बिलखुसूस आपके तवस्सुत से, आपके वसीले से बिलाल डोगर साहब, हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, 41 के ज़रिए पैगाम पहुँचा दें। फैसलाबाद के अंदर तमाम मसालिक के उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम, उनका मौक़िफ़ ये एक ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआ करते हैं, माला अल्लाहु कबूरहुम नारन, उन लोगों की कब्रों को
अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से भर दे जिन लोगों ने अहले बैत के साथ, हसन हुसैन के साथ, उनके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, उनको शहीद किया, उनके कातलों की कब्रों को अल्लाह जहन्नम की आग से भर दे। ये हमारा पैगाम है। मौलाना साहब ने बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही जामिया, खूबसूरत पैगाम दिया। मियाँ तलहा साहब मौजूद हैं, इसी तरह बड़ों को अमन कमेटी के मेंबर हैं। मियाँ साहब, आप अमन व अमान और ख़ास तौर पर इन अयाम के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा, हमने जब भी अमन के लिए आवाज़ उठाई है, हम हमेशा साथ खड़े रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमारा फैसलाबाद पुर अमन शहर है और अमन रहा, और ये डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब की कोशिश से हम सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। हम दिन हो रात हो अमन के लिए काम करते हैं और खड़े रहते हैं। हम चाहते हैं हमारा शहर में हवा अच्छी होनी चाहिए, खुशबूदार हवा होनी चाहिए। हज़रत अली मौला ने कौल है, जो अमन नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ हम अमन को फैलाना चाहिए। शुक्रिया। अमन का पैगाम देने बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा यहाँ फिर से इकट्ठे हुए। मैं कहता हूँ ये गुलदस्ता है, ये अमन कमेटी एक नाम है, मैं इसे गुलदस्ता कहता हूँ, जो खुशबू बखेरता है ना सिर्फ शहर फैसलाबाद में, पूरी दुनिया के अंदर, कि जहाँ मुसलमानों को कहीं ना कहीं टुकड़ों में बखेरने की कोशिश की जाती है, वहाँ में इमाम हुसैन की छतरी तरह इकट्ठे होकर बताते हैं कि वो यकजा कर गए थे, तफरका डालने वाले नाकाम रह गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल डोगर भाई, बिल्कुल इसी तरह है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो एक छतरी के नीचे सबको इकट्ठे करके बता गए हैं कि हम सब एक हैं, और वो भी अमन के लिए उस वक़्त उन्होंने अपना सर कटाकर अमन का पैगाम दिया है। और इस वक्त यहाँ जितने मसाले के उलमा हैं वो तमाम मसाले के उलमा इकट्ठे होकर यही पैगाम देते हैं कि हम इंशाअल्लाह हुसैनी हैं और हुसैनियत के लिए मिलकर काम करेंगे और अमन के लिए इस मुल्क के अंदर काम करते रहेंगे ताकि ये मुल्क अमन का गहवारा रहे। चूँकि जो हुसैनी है वो एक जमात है, हुसैनी तमाम एक तरफ है और यजीदी सारे एक तरफ हैं। हुसैनी तमाम एक तरफ है और यजीदी, हाँ हमारा फैसला अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम हुसैनी हैं सारे के सारे। हुसैनी तमाम एक तरफ है और यजीदी सारे एक तरफ हैं, पाक तमाम एक तरफ है और पलीद सारे एक तरफ है। इसलिए बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। मुझे याद है इसी शहर फैसलाबाद में कचहरी बाज़ार में अगर मसला होता है तो यूसुफ अनवर साहब मस्जिद का रुख बदल देते हैं। इसी शहर फैसलाबाद में उन तमाम लोगों को याद करना चाहता हूँ, ज़िया मदनी जैसे शख्स हैं जो मस्जिद को ताला लगा देते हैं कि फ़िरका वराना फसादात ना फैलें। हर कोई अपना किरदार बढ़ चढ़ के पेश कर रहा है। जैसे आप लोग हैं, मैं एक एक का नाम लूँ तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन याद करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जिन्होंने शहर के अमन के लिए बढ़ के बढ़ कुर्बानियाँ। जी बिल्कुल, मौलाना यूसुफ अनवर साहब हो, मुफ्ती मोहम्मद ज़िया मदनी साहब हो, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब हैं, अल्लामा रियाज खल साहब हैं, जहद महमूद कासमी साहब है, दीगर जितनी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी है या इस वक्त जो डिवीज़न अमन कमेटियाँ हैं, जोनल अमन कमेटियाँ, सब जो हैं वो इसी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं कि हम हुसैनी हैं और हुसैनी बनकर ही इस मुल्क के लिए काम करेंगे और दुनिया को ये पैगाम देंगे कि अगर जन्नत लेना चाहते हैं, क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर लेना चाहते हैं, तो फिर हुसैनी छतरी के नीचे आना होगा। इसलिए कि यह मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे जिसके दिल में हुसैन होगा। एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का, एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का, हर एक जिंदा दिल है ठिकाना हुसैन का। एक करबला नहीं है फसाना हुसैन का, हर एक जिंदा दिल है ठिकाना हुसैन का। वो शाह है, बादशाह है, शहनशाह है दीन का, होता नहीं है ख़त्म ज़माना हुसैन का। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, नबी ने पैगाम देकर ये बता दिया है कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, लिहाजा जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो वो पहले हुसैन से मोहब्बत करेगा तो फिर मेरी मोहब्बत मिलेगी उसे। बहुत खूबसूरत। और ये देखें कि ये तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा थे, पहले बरेलवी मसलक, फिर अहले हदीस मसलक, अब देवबंद मसलक, और अहले तशय्युह की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद हैं। अमन कमेटी के हमारे साथ स्नैन शराजी साहब मौजूद हैं, मियाँ तलहा साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने मौक़िफ़ दिया। स्नैन भाई, क्या कहेंगे? अमन व अमान के हवाले से बड़ी खिदमात हैं आप दोनों शख्सियात की, वो मुहर्रमुल हराम हो, रबीउल अव्वल हो, कोई भी अयाम हो, ये सब लोग ऐसे खड़े होते हैं और एक बार भी मुझे इनकी ज़ुबान से शिकवा शिकायत नज़र नहीं आई। इंतज़ामिया जैसे कहे वैसे खिदमात और वैसे कोऑपरेट करते हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करूँगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फैसलाबाद डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान के हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान और इंतज़ामिया ने मिलकर बहुत काम किया है और कर रहे हैं। और इंतज़ामिया ने थाना लेवल तक मीटिंग्स की, सिटी लेवल तक, डिवीज़न लेवल तक, और
अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन कमेटी के मेंबरान रोज़ाना की बुनियाद पर इमाम बारगाहों का विज़िट कर रहे हैं और जहां मौका मिल रहा है वहां जाकर मजलिस अज़ा से ख़िताब भी करके ये पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन रब के हैं, हुसैन सब के मुझे हैं। आपकी वो याद आ गया, ये इमाम बारगाह कसरे शाम मुसाफरा जो है मंसूराबाद, उधर ये खूबसूरत ये वाक़या नहीं है, ये एक दास्तान है जो कि हसनैन शराजी, डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, इन पूरे ग्रुप ने की कि मजलिस अज़ा के दौरान तमाम सिर्फ ये नहीं कि अहले तशय्या के ज़ाकिर ने ख़िताब किया, बल्कि अगर उस मजलिस की मैं बात करूँ वहाँ सबसे पहले ख़िताब बरेलवी मसलक ने किया, फिर अहले हदीस मसलक के उलमा ने किया और फिर देवबंद मसलक के उलमा ने मजलिस अज़ा के अंदर ख़िताब करके बताया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत जो है वो वालहाना है और दीदनी है। जी, जिस तरह आपने इमाम बारगाह कसरे मुसाफरा शाम का जिक्र किया और रात की बात है कि रात जो है बहुत बड़े इज्तिमा से ग़ुलाम मोहम्मदाबाद शाही चौक इमाम बारगाह में ये तमाम जय्यद उलमा इकराम जो मेरे दाएं बाएं हैं और जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन्होंने मजलिस अज़ा से ख़िताब किया और पैगाम करबला दिया और उनको बताया कि हम सब हुसैनी हैं। जिस तरह मैं हर बार हर मौका पर ये अपने शहर की अजीम शख्सियत वक़्त के वली थे सूफ़ी बरकत साहब, वो उनकी बात मैं करना जो है वो अपने लिए सादत समझता हूँ कि यही बात उनकी बख्शिश का वसीला है। उनसे पूछा गया सूफ़ी बरकत साहब से कि आपका मज़हब क्या है, तो उन्होंने कहा करबला के बाद दो ही मज़हब थे, एक हुसैनी और एक यजीदी। मैं हुसैनी हूँ, अपना पता कर लो। लिहाजा हम सब हुसैनी हैं। हुसैनी झूठ नहीं बोलता, हुसैनी गुनाह नहीं करता, हुसैनी डरता नहीं। हुसैनी जो है वो मौलाई जो है, जो अहले बैत को मानता है, वो दगाबाजी नहीं करता। ये काफ़िला जो है ये वाकई करबला की राह पे गामज़न है, करबला वालों की पैरवी कर रहा है और गली गली कूचा कूचा अमन का, मोहब्बत का, अखुवत का, भाईचारे का पैगाम दे रहा है। बहुत शुक्रिया हसनैन शराजी साहब। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं बिलाशुबा मेरे पास लफ्ज़ कम होते हैं अल्लामा रियाज़ खलल साहब के लिए और आपके लिए, आपकी मोहब्बतें इस शहर के लिए नहीं बल्कि उन हस्तियों के लिए कि कहीं भी कोई शर्पसंद आता है तो आप दीवार बन जाते हैं। कोई मौलाना रियाज़ खलल के नाम पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो खुद हलफ दे के इनकार करते हैं, मैं यहाँ नहीं था, ना मेरे नाम पे कोई चीज़ है। आप भी ऐसे ही करते हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। मुझे पता है चंद अय्याम पहले आपके घर के ऊपर एक बड़ा वाक़या रोनमा हुआ, लेकिन आपने अगले दिन ही अमन कमेटी के अंदर बैठे थे, वो सब छोड़ के माली नुकसान हो जाएगा ये इजहार किया कि बिलाशुबा तुम्हारा ईमान तब मुकम्मल होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी आल औलाद जान माल से ज़्यादा बढ़ के हो जाऊँ। आप सबूत देते हैं इसका, मोहब्बत आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये अय्याम सोग हैं और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई जदोजहद शुरू की जाती है तो उसका मैनिफेस्टो बयान किया जाता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब ये सफ़र करबला शुरू किया तो एक जुमला कहा कि मैं खुदारा किसी फ़साद के लिए नहीं निकल रहा, मैं न किसी हुकूमत के लालच के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि मैं फ़कत और फ़कत उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फ़लसफ़े को समझा जाए, जिसकी वजह से करबला में आपने अपने अजीज़ो कारब और असहाब के साथ एक अजीम कुर्बानी पेश की। यकीनन आज मैं समझता हूँ कि जो करबला है ये माशरे की इस्लाह की एक इनकलाबी जदोजहद है और अगर इस जदोजहद को आगे बढ़ाया जाए तो आज माशरे के अंदर जो खराफात हमें नज़र आ रहे हैं और माशरे के अंदर जो हमें बेरारवी नज़र आ रही है और मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफ ईजाद किया जा रहा है या इस किस्म के जितने भी मसाइल हैं उनसे निपटा जा सकता है और इस माशरे को एक इस्लामी हुसैनी माशरा बनाया जा सकता है। यकीनन ये सब मिल के इन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन बिरादरान ने इनको अपने मसलक से शायद कुछ बातें सुननी भी पड़ती होंगी यहाँ हमारे पास आने के लिए, लेकिन इनकी इस्तकामत को सलाम है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी मुस्तकिल मजाजी, इनका इस तरह इस फोरम पे आके इजहार करना और अपने सच की आवाज़ बुलंद करना, अपने अकायद बयान करना, यकीनन इसकी वजह से इस शहर का अमन बरकरार है और लोगों के दरमियान जो फासले थे, एक वक्त था यहाँ पे अगर एक मसलक का बंदा दूसरे मसलक की मस्जिद में जाता था तो उसके जाने के बाद उस मस्जिद को धोया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ज़ा चेंज हो चुकी है। आज हम सब एक दूसरे के इदारों में जाते हैं, एक दूसरे के इमाम बारगाहों में जाते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम से खिताब करते हैं
तो ये खुदा की तरफ से एक ख़ास नेमत है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के लिए, अमूमी तौर पर ये पूरे मुल्क में एक पैगाम जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी किसी के नहीं है, तकसीम नहीं कर सकते हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हत्ता के मुसलमान और दूसरे दीगर मज़ाहब के दरमियान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत वही अहमियत रखती है जो मुसलमानों के दरमियान। अगर हम तारीख़ को देखते हैं तो जितनी भी हुर्रियत की तहरीकें चली हैं, उन सब तहरीकों का मौजब, उनका मरकज़, उनका मुत्तसिल होना इमाम हुसैन से साबित है, और वहीं से वो इनकलाबी फ़िक्र लेते हैं और फिर वो तहरीक चलती है। आज अगर फ़लस्तीन जो कि करबलाए असर है, जहाँ पे जुल्म और सितम की इंतहा है, यहाँ तक कि आलमी इंसान कोर्ट जो जस्टिस है, आलमी अदालत ने फ़ैसला दिया है कि इसराइल जो है वो जंगी जराइम में मुलव्वस है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक UN नामी लॉन्ड्री टाइप इदारा है जो ये सलाहियत नहीं रखता कि जब कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सके, उसके ऊपर अमल करा सके। और आप देखते हैं कि उस करबलाए असर में कितनी बर्बरियत हो रही है, छोटे बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल्स के बमबारी है, घरों पे बमबारी है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी है, इवन देन के पनाह गज़ीर कैंपों के ऊपर बमबारी करके लोगों को मारा जा रहा है। तो ये इस वक्त आलमी ज़मीर जो है इमाम हुसैन के उस कौल को, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमेशा जो मज़लूम है उसके साथी रहो और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। आज हमें देखना जो है, जो हुसैनी है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और मज़लूम का हमायती होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मकातब फ़क्र के उलमा का, और बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया डॉक्टर साहब ने। बल्कि मैं स्नेह शराजी वाला वो जुमला कि बेदार हो लेने दो, अभी सबको सब कहेंगे हुसैन हमारे हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा नदीम अब्बास मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ वक्त देने के लिए। मेरे साहब, इंतज़ाम कैसे चल रहे हैं? आज 8 मुहर्रम हराम है, रूट क्योंकि मरकज़ी जुलूसों की तरफ बढ़े हैं हम। आज शाम से जो मरकज़ी जुलूस है शुरू हो जाएंगे, फिर यौम अशूरा तक, शाम गरीबा तक ये चलेंगे। इंतज़ाम कैसे हैं? कौन कौन सी मजालिस हो रही हैं, किस वक्त हो रही हैं, और आवाम के लिए और अमन अमान के हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, इंतज़ामात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे अपने स्काउट्स जो हैं वो भी। मजालस का अशरे हमारा जो है मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में 2 टाइम का होता है, एक सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे और एक रात 9:30 बजे। सुबह डॉक्टर माजिद ज़ाबदी कराची से, और रात को अल्लामा फराज काज़मी साहब सियालकोट से खिताब फरमाते हैं। और जुलूस जो हैं ऑलरेडी हमारे जो है ना चांद रात से शुरू हो जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह परसों 10 मुहर्रम को हाँ मरकज़ी जुलूस जो होता है हमारा सुबह शबीर ज़ुलजना की बरामदगी की मजलिस होती है 8:30 बजे, डॉक्टर माजिद ज़ाबदी पढ़ते हैं। तो जुलूस बरामद हो के रीगल रोड, झंग बाज़ार, रास्ता, घंटा घर, और फिर वहाँ पे सारे जुलूस जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। शहादत की मजलिस जो है वो 2:30-3 बजे के करीब अल्लामा डॉक्टर माजिद ज़ाबदी साहब वो खिताब करते हैं, और फिर जुलूस जो है ना वो मातमी संगतों के साथ वापस मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में आता है, और 7:30 बजे शाम गरीबा की मजलिस होती है जिससे डॉक्टर माजिद ज़ाबदी साहब खिताब करते हैं। तो इस वक्त आप तमाम तरह इंतज़ाम से मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब कोऑपरेट कर रहे हैं इंतज़ामिया के लोग, बल्कि डेली उनके विज़िट होते हैं, कोई भी मसला हो वो पूछते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि फैसलाबाद बड़ा ख़ास शहर है जहाँ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा खुद जा रहे हैं इमाम बारगाहों के अंदर? हमने ये देखा कि खुतबात दे रहे हैं, बल्कि एक जो सोच पैदा की गई थी कि शायद इमाम हुसैन के ऊपर कोई इकट्ठे नहीं है, बल्कि इन फैसलाबाद के उलमा ने बताया है, अमन कमेटियों ने बताया कि जी बिल्कुल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पूरा मुजाहरा हो रहा है। सब जो है मसालक के उलमा सारे आते हैं और सब कोऑपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजालस में शामिल होते हैं, जुलूसों में शामिल होते हैं। जब घंटा घर में हमारे जुलूस जाते हैं तो तमाम उलमा वहाँ पे बैठे होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। मरकज़ी इमाम बारगाह का जुलूस जो है शबीर ज़ुलजना का, शबीर ताज़िया का, यहाँ से बरामदगी है
फिर ये नरवा चौक से बहाना बाज़ार जी, और जी। गोल बहाना में नमाज ज़ुहरैन, जी, उसके बाद बिल्कुल। दोबारा घंटाघर चौक जी, और वहाँ जी। पूरा शहर से शबीर जुलजना के जी, जुलूस बिल्कुल। आ जाते हैं। जी, जी। तो अल्लामा माजिद रज़ा आप भी मरकज़ी मजलिस पढ़ते जी हैं? जी जी वही शहादत की जो मरकज़ी मजलिस है वो ही खिताब करते हैं घंटा उसके बाद आज़ादारी और फिर ये बरस्ता अमीनपुर बाज़ार कोतवाली रोड से इख्तिताम कब होता है जुलूस का? इख्तिताम हमारा जो है ना वो 7:30 बजे जुलूस का होता है और शाम गरीबा की मजलिस जो है और उसके वो बाद होती नमाज है मगरिबैन? जी नमाज मगरिबैन का इंतज़ाम होता है हाँ, उसके बारगाह बाद शाम में गरीबा? जी शाम शाम गरीबा में मजलिस कौन पढ़ रहा है? माजिद आब्दी साहब पढ़ रहे हैं माजिद आब्दी साहब जी, पढ़ रहे जी, हैं। जी। चलें जी, हमारे साथ पप्पू शाह जी भी मौजूद हैं, हमारे बड़े पुराने और दरीना दोस्त हैं। अमन व अमान के हवाले से जब भी कभी बात हो फैसलाबाद के अमन की तो ये भी बड़ा किरदार अदा करते हैं और मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर से इनका ताल्लुक़ है। शाह जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतज़ामात कैसे हैं, मुतमिन हैं, चीज़ें सही चल रही हैं? कोई पैगाम आवाम के नाम इमाम हुसैन के जो ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है उसे बताना चाहेंगे? फ़िलहाल तो फैसलाबाद की जो तमाम इंतज़ामिया है उन्होंने कबल इस वक्त ही इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर लिया है। हम शुक्रगुज़ार हैं फैसलाबाद की तमाम ऑफिसर का, डीसी, एसी, कमिश्नर, आरपीओ साहब का। उन्होंने अपना जो 12 से पहले रूटों का विज़िट और शहर के दीगर पॉइंटों का विज़िट किया था, तो हम उनसे 100% मुतमईन हैं कि उन्होंने इस दफ़ा कबल इस वक्त मुहर्रम के जो इंतज़ामात हैं वो आसान तरीके से अंजाम दिए हैं और उम्मीद है कि अगले दो रोज़ में जो अयाम हैं उनसे भी बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। भी उनका साथ हमारे साथ है। गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी बढ़ी है, हवस का माहौल है, आवाम के नाम भी कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबीलों का अहतमाम तो बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत पंजाब की जानब से मरीम नवाज़ की तरफ से भी किया जा रहा है। हाँ, इंतज़ामिया की तरफ से जो हुकूमत पंजाब की तरफ से शबीलों का और लंगर का अहतमाम किया जा रहा है उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। उसके साथ साथ जो हमारी अवेयरनेस है आवाम के लिए वो ज़रूरी है कि वो अपने साथ बिल्कुल हिफाजती इंतज़ाम जो हैं हबस के बचने के लिए और गर्मी की शिद्दत को बचने के लिए वो ज़रूर अपने साथ कोई ना कोई पानी के साथ कपड़ा रखें ताकि उसकी सेहत और आने वाले ज़ायरीन के लिए अपना खुद हिफाजत करने के लिए परना ज़रूर रखें, कपड़ा साथ रखें ताकि हबस को और गर्मी को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। मुंसमीन इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर मरकज़ी इमाम बारगाह शहर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे। एक आगाही पैगाम भी हम ये दे रहे हैं जो इमाम बारगाह के मुंसमीन की तरफ से दिया गया कि पूरी कोशिश इमाम बारगाहों मुंसमीन इंतज़ामिया की तरफ से की जा रही है कि गर्मी की शिद्दत के अंदर आप लोगों को तमाम तर इंतज़ामात हिफाजती इंतज़ामात मुहैया किए जाएँ, लेकिन अगर आप ख़ुद भी इसके अंदर रखें और रश होने की वजह से एक दूसरे के एहतियात करें क्योंकि तमाम अहले बैत के उशाक मौजूद हैं। आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें, दूसरे को करने दें और बढ़ चढ़ कर आगे रास्ते हमवार करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर से अब हम कदीमी पाकिस्तान की कदीमी इमाम बारगाहों में जो इमाम बारगाह है वो हैदरी है जहाँ अमीनपुर बाज़ार के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ से शबीर जुलजना, शबीर ताज़िया और शबीर जो अलम है उसका जुलूस 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी बरामद होता है। हमारे साथ राना दिलावर साहब मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज जैसे इमाम बारगाह के। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 9वीं मुहर्रम का जुलूस और 10वीं मुहर्रम के शेड्यूल जो हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया कि अपना प्रोग्राम दबाया। हमारा एक 8 वैसे तो चांद रात से हमारा जुलूस शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा 8 मुहर्रम को शबीर जुलजना आज ही यानी आज कि है तो उसके बाद कल फिर 9 मुहर्रम को शबीर जुलजना है, फिर 10 मुहर्रम को भी शबीर जुलजना है, साथ उसके ताज़िया है और अपना कंटिन्यू जो मजलिस हो रही है वो रोज़ाना मजलिस हो रही है। और हम ये प्रोग्राम कम अज़ कम 53 साल से हमारा इमाम बारगाह जब से बना है उस वक्त सबसे ये प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं और खुश सलूबी से इंशाअल्लाह। के कदीमी जो परमिट है वो भी आपके पास है? जी सब अज़ान अल अकबर भी यहाँ पाकिस्तान में होती है। जी अज़ान अल अकबर भी होगी यहाँ इंशाअल्लाह ताला और जो भी प्रोग्राम होंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में के सारे इंशाअल्लाह ताला यहाँ होंगे। और 9वीं मुहर्रम का आज का जुलूस कितने बजे बरामद? कितने बजे? आज का जुलूस 8:30 बजे बरामद होगा और 2 बजे अख्ताम पजीर होगा इमाम बारगाह जाफरिया में। कल का जुलूस जो है वो भी 8:30 बजे तक होगा और वो 12 बजे का टाइम है उसका। कल आपको पता है शब शूर है
तो सारी रात ही इंशाल्लाह मजलिस और जुलूस चलते रहते हैं। और हमारे इमाम बारगाह में भी ऐसा ही है कि सारी रात मजलिस होगी और सुबह जब अज़ान अल-अकबर होगा उसके बाद वाइंड अप होगा, उसके बाद फिर 12 बजे मजलिस होगी दिन के, उसके बाद फिर शबीर तबूक। सिक्योरिटी के और अमन अमान की सूरत हाल से मुतमईन हैं? हाँ जी, मैं तो फ़िलहाल मुतमईन हूँ। हमारे जो ये भाई फुल होते हैं इधर होते खड़े हैं, ये इन्होंने बहुत ताउन किया है, पूरा मुहर्रम में ताउन कर रहे हैं। और दूसरी पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी बहुत ताउन किया है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इनकी सिक्योरिटी से और इंशाल्लाह ताला हमारा भी ताउन इनके साथ ज़रूर रहेगा। राना दिलावर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हशाम भट्ट साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं बल्कि इंचार्ज हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के। और जब भी कोई बात हो, मैं इनसे ऐसा सवालों का मकसद ये है कि आवाम का आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से जहाँ इमाम हुसैन की याद को हमने यकम मुहर्रम हराम को ताज़ा किया था, वहीं आज के दिन उनको दोहरा भी रहे हैं, सबक इमाम हुसैन भी दोहरा रहे हैं। इसके साथ साथ कि आवाम जो रूटीन में रोड्स के ऊपर होगी, कौन कौन से रूट्स बंद होंगे, कौन से मुतबादल रोड इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि जहां हम खड़े हैं अमीनपुर बाज़ार ये बंद है, कोतवाली रोड बंद है, क्योंकि इमाम बारगाह अज़ा खान शबीर से मरकज़ी यौम अशूर का जुलूस बरामद होगा, जो कि भवाना बाज़ार से गोल भवाना, फिर घंटाघर और फिर रेल बाज़ार से गोल कचहरी बाज़ार और फिर घंटाघर और फिर वापस अमीनपुर बाज़ार से होता हुआ कोतवाली से वापस रात को मगरबैन से पहले जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और फिर यहाँ शाम गरीबा की मजलिस जो है बपा होगी। तो ये तमाम रूट्स हैं। हशाम भट्ट साहब से बाकी तफसील ज़्यादा लेते हैं। हशाम भाई बहुत शुक्रिया। और कितने वार्डन्स की ड्यूटी तैनात है पूरे स्नैरियो के ऊपर और कहाँ कहाँ हैं, कैसे इस पूरे प्रोसेस को लेके आप चल रहे हैं? जहाँ दूसरी पुलिस की 1 2 3 सर्कल्स होते हैं, रस्से लगाए होते हैं सिक्योरिटी के लिए, आप लोग उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं? कौन कौन से रूट शहर के खुले होंगे, कौन से बंद होंगे, लोग कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने वक्त दिया, आपके वक्त देने के लिए शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने बिलाल साहब मुहर्रम हराम के आगाज़ से पहले ही अपनी जो है वो ट्रैफिक प्लान जो है जारी कर दिया, ड्यूटी मुकम्मल कर ली थी। हमारे तकरीबन 1150 से ज़ायद ट्रैफिक ऑफिशियल्स जो हैं वो यौम अशूर पे और इस सारे प्रोसेस में जो चल रहा है 10 दिनों में वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और स्पेशली यौम अशूर को 1150 से ज़ायद जो है ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मरकज़ी इमाम बारगाह और इससे मुल्क आठों बाज़ार, कोतवाली रोड, सर्कुलर रोड, कॉरपोरेशन रोड, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि घंटाघर और मरकज़ी इमाम बारगाह के इर्द गिर्द जितने भी मेन रोड्स हैं वो सारे आम ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए यौम अशूर को बंद होंगे। उसके अगेंस्ट हमने मतबादल रूट्स जो हैं वो भी जो है वो लगा दिए हैं। हमने पार्किंग प्लान जो है वो अलहदा से जो है वो अनाउंस कर दिया है, उसके लिए इंतज़ाम कर लिए हैं। और बेसिकली इसका मकसद यही है कि हम इस इवेंट को जो है वो पीसफुली जो है वो कंडक्ट करें, क्योंकि मुहर्रम हराम जो है वो सब्र और तहम्मुल और कुर्बानी का महीना है। तो हम सब ने इंशाल्लाह मिल के सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा करना है और एक दूसरे के लिए जो है वो इशार का भी मुजाहरा करना है। गर्मी बहुत है, इंतजाम पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ साहब की तरफ से सबील लगाई जा रही है, वैसे बहुत लोगों की मतलब तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से सबीलों का इंतजाम किया जाएगा। आप वार्डन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कौन से रास्ते इख्तियार करें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें इस गर्मी के मौसम में, जो इश्क़ अहले बैत है वो भी पूरा हो और साथ अपने आप को जी बिल्कुल। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने रमज़ान मुहर्रम हराम की आमद से कबल ही, बल्कि जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज़ हुआ था तो चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन साहब ने स्पेशली ये इनिशिएटिव था सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल साहब का कि उन्होंने मोबाइल कैंटीन्स जो हैं उसका इनिशिएटिव लिया। जो गर्मी के मौसम में ट्रैफिक वार्डन जो रोड के ऊपर ड्यूटी कर रहे थे उनको पॉइंट टू पॉइंट जाके मीठा ठंडा पानी जो है वो हम प्रोवाइड करते थे दोनों शिफ्टों में। अब सेकेंडली चूँकि मुहर्रम हराम आ गया तो इस ट्रैफिक ड्यूटी और इसके इंतज़ामात के तनाजुर में जो ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी सर अंजाम देगी उसको जो है वो खाना और पानी, इसकी तरसील जो है वक्फे से उनके ड्यूटी पॉइंट्स पे जारी रहेगी। हमारी मोबाइल कैंटीन्स जो हैं वो फंक्शनल हैं। शहरी के लिए यही पैगाम है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है आपकी सर्विस के लिए और फैसलाबाद पुलिस जो है वो आपकी सर्विस के लिए 24/7 हाजिर है। मुहर्रम हराम के सब्र तहम्मुल और कुर्बानी के महीने में इशार का मुजाहरा करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो ट्रैफिक ऑफिशियल ड्यूटी पे खड़े हैं वो आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपके लिए ही खड़े हैं, उनके साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया राना दिलावर साहब, हशाम भट्ट साहब। मैं ज़रा आपको थोड़ा रूट्स दोहरा दूँ। 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम ख़ास तौर पे हमारी मैराथन ट्रांसमिशन चल रही होगी, तो 8वीं मुहर्रम शब से ये शुरू होगी, जो कि इमाम बारगाह कसरे मुसाफरा मंसूराबाद से आगाज़ होगा जुलूस का, और फिर ये सिलसिला 10वीं मुहर्रम
शाम गरीबां तक जो है वो मजलिस जो बपा होगी तब तक जारी रहेगा। सबसे पहला हमारा जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह हैदरिया कदीमी इमाम बारगाह से यहाँ से शाम को 8 साढ़े 8 बजे शब जुलजना शब ताज़िया का बरामद होगा और शब अलम जो है वो भी होगा। और ये अपने मुकर्रर रूट पे होते हुए यहाँ से अमीनपुर बाज़ार से घंटाघर चौक की तरफ जाएगा, वहाँ से चिन्योट बाज़ार की तरफ आएगा और जाफी ब्रोस पे रुक कर वहाँ आज़ादारी होगी, मातमदारी होगी, फिर वहाँ से गोल चिन्योट से गोल कचहरी बाज़ार और कचहरी बाज़ार से वापस घंटाघर से दोबारा अमीनपुर बाज़ार और फिर गोल भवाना से होते हुए नड़वाला चौक के अंदर से धोबी घाट में रात 12 बजे जाके इख्तिताम पजीर होगा। ऐसे ही यौम अशूर का मरकज़ी जुलूस अज़ा खान शब्बीर से बरामद होगा जो कि सुबह मजलिस अज़ा जो कि शहदा करबला के हवाले से पढ़ी जाएगी और उसके बाद मजलिस जो बरामदगी है वो होगी शब जुलजना की और वहाँ से फिर रूट पे मुकर्रर रूट पे रास्तों पे होते हुए शब जुलजना और जुलूस जो है वो चौक भवाना बाज़ार चौक नड़वाला भवाना बाज़ार से एंटर होगा, गोल भवाना के अंदर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इसके बाद ये दोबारा भवाना बाज़ार से कचहरी घंटाघर चौक में पहुँचेगा, वहाँ से रेल बाज़ार गोल और फिर कचहरी बाज़ार से होते हुए वापस घंटाघर चौक और फिर जो मजलिस है मरकज़ी यौम अशूर की वो अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी जो है वो पढ़ेंगे चौक घंटाघर के अंदर। उसके बाद जैसे ही शहादत का वक्त होगा, अज़ादारी होगी, मातमदारी होगी और फिर उश्कान अहले बैत ये इख्तिताम की तरफ रूट वापस होगा। ये दोबारा चौक घंटाघर से अमीनपुर बाज़ार जहाँ मौजूद है यहाँ से होता हुआ कोतवाली रोड से वापस अज़ा खान शब्बीर की तरफ मेन कोतवाली रोड के ऊपर गामजन होगा और नमाज मगरिबैन से पहले शब जुलजना का जुलूस जो है वो अज़ा खान शब्बीर मरकज़ी इमाम बारगाह जाके इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद मजलिस अज़ा शाम गरीबां जो है वो बपा होगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे मुहर्रम हराम के आखिरी अयाम की, सिक्योरिटी की, अमन व अमान की, रूट्स की, वो सब तफसीलात आपके सामने रखी। अमन कमेटी के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मौजूद थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। आगे साहब मौजूद हैं प्रोग्राम के आखिर पर, बहुत शुक्रिया आगे साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि बड़े ख़ास अयाम हैं और ये सिर्फ 2 या 3 दिन या 10 अयाम की बात नहीं या 40 दिनों की बात नहीं बल्कि पूरे साल की बात है। क्या पैगाम देंगे कि इमाम हुसैन की तालीमात आज के नौजवान को क्या पैगाम देती है, करबला के अंदर उनका डटे रहना क्या हमें सिखाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही वस्सलातु अला मुहम्मदिन व आलिही अम्मा बाद। इश्क फ़कत एक कलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शरीयत, नूह की भी शरीयत थी, इब्राहीम की शरीयत भी थी, मूसा की भी शरीयत थी, ईसा की भी शरीयत थी, मुस्तफ़ा की भी शरीयत थी। लेकिन चूँकि आदम जनाब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब आदम सफ़ीउल्लाह के भी वारिस हैं, नूह नजीउल्लाह के भी वारिस हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह के भी वारिस हैं, मूसा कलीमुल्लाह के भी वारिस हैं और दाऊद खलीफतुल्लाह के भी वारिस हैं, यूसुफ सदीकुल्लाह के भी वारिस हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वारिस हैं। तो लिहाजा सब का खुलासा जो है, टोटल जो है वो मौला हुसैन जब वारिस बने तो ज़ाहिर है कि उनके पैगाम में सब अम्बिया का पैगाम मौजूद है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महव तमाशाए लब बाम अभी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कूद पड़े, अकल दर पेचा की असबाबो इलल, इश्क चौगा बाज़ मैदान अमल। मौला हुसैन को मदीने में रोका गया कि आपको शहीद होंगे, ये होगा। तो आपने फरमाया कि अमरनी रसूलुल्लाह व अना माजिन लहू, तुम मुझे रोक रहे हो, अमरनी रसूलुल्लाह, मुझे ख़ाम हुजूर ने हुक्म दिया है, व अना माजिन लहू। जिस तरह के इब्राहीम को कहा गया था कि ए बेटे मैंने ख़ाम ऐसे देखा है, तो क्या तो उन्होंने कहा कि आप वो कर गुजरें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। तो सिर्र इब्राहीम व इस्माइल बूद, यानी इजमाल रहा तफसील बूद। तो आप अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माने ज़ब अजीम आमद पेसर। तो मौला हुसैन जो है वो शरीयत की ही इमाम नहीं है, हाँ इमाम आशिकां पूरे बतूल, सर्व आज़ादे ज़बुस्तान रसूल। आप आशिकों के इमाम हैं। तो आशिक जो है वो अकल के पेचाकों में नहीं रहता, वो कूद पड़ता है मैदान में। मौला हुसैन करबला में आए और आपने कुर्बानी दी। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, कायनात से इश्क किया तो कायनात को पैदा किया, और हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया और अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा दिया जी। और तो इश्क का तकाजा यही है कि उसमें अक्ल वाली बात नहीं होती, ये अक्ल से आगे वाली बात है। कुर्बानी देनी पड़ती है बाप अपने बेटों की भी,
अपने बच्चों की भी और अपने अहले अरम की असीरी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाके मरतबा मिलता है। आज भी हमारे मुल्क में जो चल रहा है, नमाज रोज़े तो हो रहे हैं जी, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बात इश्क की करनी चाहिए। अब फ़लस्तीन में जो हो रहा है तो वहाँ आशिक बैठे हुए हैं, इतने लश्करों का मुकाबला कर रहे हैं, और उनको फीडिंग जो हो रही है वो इश्क़ हुसैन से हो रही है। और कून ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है कि ज़ालिम के दुश्मन रहो, मज़लूम के साथी रहो। ये नहीं है कि मज़लूम कौन है। करबला जो है ये फ़िरकावारियत का दर्स नहीं दे रहा, करबला इंसानियत का दर्स दे रहा है। इस लिहाज से जहाँ जहाँ भी इंसान मजलूम हैं और पिसे हुए हैं, खा वो कश्मीर में हों, खा वो फ़लस्तीन में हों, खा वो दुनिया के किसी खिते में भी हों, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़ुव्वत ले रहे हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है कि सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दो, लेकिन अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी ज़मीर जिसमें अल्लाह महफूज है, जिसमें अल्लाह का रास्ता महफूज है, उसका आपने महफूज रखना है। इसलिए कहा कि आपके लिए बिना ला इलाहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ला इलाहा की बुनियाद आप हैं। और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने अभी इब्तिदा में कहा था कि इश्क फ़कत एक कलाम, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम की कशिश का न जिन पर असर हुआ, तू दर्द बन के उनके दिलों में समा गया। तो अपने खून पाक की चींटों से ए हुसैन इस्लाम की शराफत खुफ्ता जगा गया। तो हम सब उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसन करबला का ये पैगाम है, आप तो फ़ायदा नहीं उठा रहे। आज करबला में जाएं, उसमें नॉन मुस्लिम भी जाके सलामियाँ दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, सब इंसान दे रहे हैं। वहाँ किसी तफरीक की बात नहीं है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासर हैं कि जिनकी सोच बड़ी महदूद है, लेकिन याद रखें जिस तरह हुसैन का न नाला महदूद था, इस तरह हुसैन भी लामहदूद है, इस तरह उनका पैगाम भी लामहदूद है। इमाम महदी की आमद तक आपका ये पैगाम जारी रहेगा। ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आप कौमें उठती रहेंगी और मजलूमों की हिमायतें करती रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सरहदी साहब, मेरे बहुत सारे सवाल थे लेकिन मजमूआ कर गए बहुत सारी चीज़ों को। बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में इश्क को परोया इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन से वालहाना इश्क जो है, जैसे इन्होंने कहा, यहाँ फ़िरका वारियत का कोई पैगाम मिलता नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने यकजा किया, सबको एक छतरी तले, वो हुसैनी छतरी तले जमा करके बता दिया। क्योंकि जिनके नवासे हैं उनका दीन है तो वो कैसे फ़िरका हो सकता है। जहाँ से जिनके नाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गोद में वो पले हैं, जिस ज़ुबान को चूस के जवान हुए हैं, जहाँ से परवरिश पाई है, तो वहाँ तफ़रक़ा नहीं बल्कि सिर्फ़ यगानियत है, यकजा होना है। इसी पैगाम को लेकर प्रोग्राम का मकसद था कि आपको बहुत सारी चीज़ों को मजमूआ करके सामने रखा जाए, ताकि ये सिर्फ़ चंद अयाम, चंद दिनों की कहानी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का ज़ाब्ता है यहाँ का, जिसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।